गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज देखते हैं हम कल पावर के क्वेश्चन किए थे, उसकी थ्योरी पढ़ के हो चुकी थी। कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन का आपको होमवर्क दिया गया था। ठीक है, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स में आंसर मिले हैं मुझे, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है, कुछ लोगों से नहीं बने हैं। तो इसको चेक करते हैं हम लोग कि आखिर आपकी दिक्कत कहाँ जा रही है। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको रेगुलरली करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं, एक क्वेश्चन था आपके पास कल दिया गया, 200 वाट तथा 200 वोल्ट के बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर कितनी पावर खर्च करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 200 वाट और 200 वोल्ट का जो कोई बल्ब है उसको यदि हम 100 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो पावर कितनी खर्च करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई 200 वाट तथा 200 वोल्ट का बल्ब है, उसको अगर हम 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर पावर खर्च कितनी करेगा उसको हमको निकालना है। तो हमको सीधी सी बात है, दिख रहा है कि आप पावर दिया है, वोल्टेज दिया है। ठीक है, और हमको यानी आपको क्या करना है, पावर खर्च निकालना है। तो आपके पास में एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला होता है T इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर का एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे देखते हैं, पावर और वोल्टेज तो दी है, रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं दोनों में कॉमन रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो यदि इसको ले लें अपन P1 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, या इसको V1 नाम दे देते हैं। और सेकंड कंडीशन की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसको भी नाम दे दो, R1 या R2 नाम दे दो, जो भी है। या इसको नहीं भी दोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ दिया नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस को नहीं लेना है। तो उस कंडीशन में यदि हम यहाँ पे मान के रखे तो P1 की वैल्यू कितनी दी है, 200 वाट। ठीक है, कितना दिया है, 200 वाट। या 200 वाट का जो बल्ब है इसको P1 की वैल्यू हो गई 200 वाट इज इक्वल टू, अब यहां से देखो V1 का स्क्वायर। ठीक है, V1 का स्क्वायर है, या आप चाहो तो समीकरण 2/1 कर देते हैं पहले। ठीक है, तो समीकरण 2/1 करने पर ये आर दोनों के लिए ही कॉमन है, इसलिए तो इसको छोड़ दो, यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। या इसको दोनों ही कांस्टेंट कंडीशन में तो दोनों को नहीं लेंगे, तो 2/1 करेंगे तो P2 बटे P1। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो P2 की वैल्यू हमको क्या करना है, कितनी पावर खर्च करेगा बोल रहा है, तो P2 की वैल्यू क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो जो P2 की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम P2 को रख देते हैं। तो P2 इज इक्वल टू, ये P1 अपनी पोजीशन में आ जाएगा, P1 इंटू V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। ठीक है, मान रखते चलते हैं। P1 की वैल्यू कितनी दी है, P1 की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया पावर 200 वोल्ट का, तो 200 इंटू V2 का मान देखिए, V2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर अपॉन ये कितना दे दिया है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों की जगह में अब देखो मान रखते हैं। ठीक है, तो मान रखेंगे यहाँ पे, तो चाहे तो हम इसको 200 से 200 काट सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 से 200 कट गया, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से देखिए 4 से 200 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4। ठीक है, 20 कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम में, और 0 को हटा देंगे। तो जो आपका जो सेकंड वाला बल्ब होगा ये कितना होगा, 50 वॉट को खर्च करेगा। ठीक है, कितने वॉट खर्च करेगा, 50 वॉट को क्या करेगा, ये कंजप्शन करेगा। तो आपको इस रूप से इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि आपके पास में रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो आप वहां पे डाउट करने लगे होंगे कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पहले फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से नहीं करना है, बल्कि
इसमें पावर के दोनों फार्मूले को क्या करोगे आप, कंपैरिजन कर देंगे, दोनों का एक दूसरे से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद में कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास दिया है 200 वॉट 250 वोल्ट। ठीक है, 200 वॉट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास में देखिए कि मैंने आपको कल बता चुका था पावर के 3 फार्मूले। ठीक है, तो पावर के जो 3 फार्मूले बताया था, तो मैंने पहले बोल चुका है आपको कि आपको फार्मूले को पुट करते आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस जगह लगेगा। ठीक है, तो वही चीज हमने बताया था आपको। तो अब यहाँ देखिए कि अब आपके पास में दिया पावर का मान दिया, वोल्टेज का मान दिया, रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी जस्ट इसके पहले हम एक फार्मूला लगाए थे, है ना। क्या फार्मूला था? फार्मूला था कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही था। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। पावर भी दी है, वोल्टेज भी दी है, रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ रख देते हैं, पावर को नीचे ले लेते हैं। तो R इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी के, मान रख देते हैं हम। वोल्टेज का मान कितना दिया 250, तो 250 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, 250 का स्क्वायर इसको 2 टाइम लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, पावर का मान दिया 200, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, फिर यदि हम इसको 25 से 25 को काट देते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए जल्दी से। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक, 625 होता है ना। अपान कितना हो गया 2, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 तिया 6, 2 एक का 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया 312.5 वोल्ट। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड किए थे हमने, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना था हमको। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 312.5 ओम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फार्मूले कब कहाँ कौन से लगाना है। यदि ये आपको आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपको बार बार यही बोला जाता है कि आपको घर में प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपसे अपनी क्लास में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस हम न्यूमेरिकल को करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना। हमको यहाँ पे हम क्लास इसलिए लगा रहे हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन बिना कड़ी मेहनत के नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा कितनी है, तो इसको हमको निकालना है। तो भाई आपके पास में देखो पावर दिया है और टाइम दिया है। ठीक है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि ये जो आपके पास में जो मान दिया है ये 1.5 किलोवाट, ये किसका मान है। ठीक है, तो एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू VIT, इसके बराबर होता है V इज इक्वल टू VIT। ठीक है, तो VIT है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो वोल्टेज और करंट का मान दिया ही नहीं है, सिर्फ टाइम दिया है,
तो अब वोल्टेज और करंट का मान कैसे निकाले? यदि हम ओम का नियम निकालते हैं तो उसके लिए भी हमको 2 मान होना आवश्यक है। तो अब हमारे पास क्या करें कि अब यहाँ से वोल्टेज और करंट का मान निकालें। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कल ही पढ़ चुके हैं फार्मूले। पावर के यदि आपको सारे फार्मूले पता है, लगाने का यदि तरीका पता है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? यदि रास्ता अगर आपको पता रहता है तो आप अपने जहाँ जाना है वहां पे आप आसानी से चले जाते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए रास्ते कहाँ है ना? यदि आपको रास्ता नहीं पता है तो आप पूछते पूछते जाओगे, कई जगह ऐसा होगा कि आपको गलत मार्ग भी बता दिया जाएगा, या कई जगह ऐसा होगा कि आपको ढूंढते ढूंढते ही आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको पहले से ही पता है मार्ग कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो आपके पास में दिखाई दे रहा है कि 1.5 किलोवाट किसका मान दिया? पावर का मान दिया है। इसको जज कीजिए थोड़ा सा। तो पावर का मान जब दिया है, हमको पता है कि P इक्वल टू किसके बराबर होता है? VI के होता है। P इक्वल टू किसके बराबर होता है? VI के होता है क्या नहीं? तो भाई सीधी सी बात है, हमको दिख गया ना VI का मान, दिखा क्या नहीं? जो पावर का मान होगा ये 1.5 जो है ये किसका मान हो गया? वोल्टेज और करंट का दोनों का ही मान हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? वोल्टेज और करंट का मान मिल गया, टाइम मिल गया, अब हम सीधे सीधे आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? तो रखते हैं मान सीधे सीधे। तो हमको क्या निकालना है? प्रयुक्त ऊर्जा की मान निकालना है। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, VI की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1.5 के काय में है? किलोवाट में है, और टाइम काय में दिया है? 5 मिनट में दिया है। टाइम काय में दिया है? मिनट में। तो हमको पता है वॉट आवर होता है। तो अब इसके अगर हम इसको 1.5 किलोवाट है, इसको वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको क्या कर देंगे? इसमें सीधे सीधे इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको रख देते हैं मान 1.5 है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 1500 रख सकते हैं क्या नहीं भाई? 1.5 की जगह क्या रख सकते हैं? 1500, और इसकी जगह क्या रखेंगे? 5 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 60। ठीक है? 5 into 60। तो भाई इसका मान अब किसके बराबर हो जाएगा? देखो 5 6 30, 1500 into 30। ठीक है? 15 दिया 45, और कितने 4040। ठीक है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 4,50,000 क्या आ जाएगा? ये काय में आएगा? वाट सेकंड किसकी इकाई होती है? वाट सेकंड किसको बोलते हैं दूसरी उसमें भाषा में? जूल। ठीक है? अब आपके पास में जब कंपटीशन एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, तो आपके पास में ये ऐसा कन्वर्जन करते आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ से VI का मान नहीं दिया है तो हमको ये मान कैसे निकालना है। यदि इस प्रकार से यदि आपको आता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी आएगी। दूसरी बात कि आपको ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर ये 4,50,000 यदि जूल में दिया है, वॉट में दिया है, वॉट सेकेंड में दिया है, तो अब आपको यहाँ से पहचानते बनना चाहिए कि आखिर जो एनर्जी बात किया है, जो ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए बोला है, ये ऊर्जा की इकाई होती क्या है। ठीक है? यदि ऑप्शन में वॉट सेकेंड रहता, 4,50,000 वॉट सेकेंड रहता, तो भी आंसर सही था आपके पास। 4,50,000 जूल है तो भी आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? और यदि 4,50,000 आपके पास सिर्फ और सिर्फ वॉट में रहता तो आपका एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपका आंसर तो ठीक है लेकिन आप वहां पे इकाई को गलत कर देते। ठीक है? तो बहुत ही छोटी छोटी माइनर चीजों को आपको पकड़ते आना चाहिए। माइनर चीजें अगर आपको पकड़ते आएंगी तो आपको क्वेश्चन आसानी से करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास में फार्मूला का होना बहुत जरूरी है। यदि आपको फार्मूला पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्टार्टिंग से क्लास ले रहा हूँ तब से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए बेसिकली आपको सीधी सी बात है कि आपके पास में या तो फार्मूले पता होना चाहिए या तो डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम भी यदि पता है तो आप उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फार्मूले पता है तो उसके आधार पे आप किसी भी चीज का संबंध रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? नोट कीजिए इसको।
हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कितनी विद्युत की खपत कितनी विद्युत की खपत होगी कितनी विद्युत की खपत होगी यदि किसी छात्रावास में 50 वॉट के 15 लैंप 50 वॉट के 15 लैंप प्रतिदिन 10 घंटा तक उपयोग किया जाए, ठीक है। 10 घंटा तक उपयोग किया जाए, ठीक है। तो विद्युत की खपत, तो सीधी सी बात है, विद्युत की खपत किस में लिए थे हम लोग, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कल देखे थे हमने। तो विद्युत की खपत किस में लेंगे, हम यूनिट के रूप में लेते हैं। तो हमको वही यूनिट का मान निकालना है। तो हमको ये भी पता है कि एक यूनिट किसके बराबर होती है 1000 वॉट के। एक यूनिट किसके बराबर होती है 1000 वॉट के। तो फिर दिक्कत क्या है, वही करते हैं इसको। कल कंडीशन बता दिए थे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी छात्रावास में क्या हो रहा है कि 50 वाट के 15 लैंप, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना वॉट है, वॉट रेटिंग कितनी है 50 वॉट, कितने लैंप है 15, पर डे कितने आवर कंटिन्यू जलते हैं 10 आवर। सीधी सी बात मैंने कल बता चुका था कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा उसमें डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते चलना है। आपको कुछ भी यहाँ जोड़ना घटाना नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सभी का गुणा करते चलना है। जो भी आ जाएगा आपका वॉट में आ जाएगा, 1000 का भाग दे देंगे किलो वॉट में आ जाएगा या यूनिट में आ जाएगा। क्लियर है। तो 50 वाट के है ना, 50 वाट के हैं, कितने लैंप है 15 लैंप है, पर डे 10 आवर चलते हैं। तो कितना हो जाएगा इसकी टोटल यूनिट, देखो टोटल वॉट कितना हो गया, 15 गुणित 5 करेंगे कितना हो गया 75, ठीक है 75। और एक जीरो और एक जीरो मिलकर कितने हो गए 2 जीरो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका हमने इससे इंटू कर दिया, इसका भी इससे इंटू कर दिए, कितना हो गया 7500 वॉट, ठीक है। कितना आ गया 7500 वॉट। तो अगर आपके पास ऑप्शन में यदि 7500 वॉट है तो आपको उसमें लेके आना है। लेकिन यदि आपके पास में ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन के लिए अगर आपके पास में सपोज मान लो सभी किलोवाट में है, तो किलोवाट के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 1000 का भाग देना है, ठीक है। 1000 का भाग देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, 10 का भाग 75 में करेंगे तो 7.5 किलोवाट। मतलब ये पर डे 7.5 किलोवाट, या इसी को बोलते हैं यूनिट, किलोवाट या यूनिट। ये इतनी यूनिट का कंजप्शन करेगा, समझ में आ रहा है ना। 7.5 किलोवाट या इतनी 7.5 यूनिट का कंजप्शन करेगा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। आपको अपने घर का जो बिल वगैरह निकालना है उसकी दृष्टि से भी बहुत आईएमपी है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है, कीजिए इसको भी नोट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं लगभग इसी टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से करते आना चाहिए, ठीक है ना।
यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से करते आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो 25 वाट और 100 वाट के जो बल्ब दिए हैं, ठीक है, इनके प्रतिरोध का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सीधी सी बात है, इसमें सीधे सीधे आपका प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करने बोला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन किए थे हमने, वोल्टेज रेटिंग दी थी, पावर रेटिंग दी थी, तो उनके पावर का प्रतिरोध का अनुपात हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब उस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात किस किस की किया गया है ना। पावर का यदि फर्स्ट फार्मूला देखें तो P = VI होता है, पता है आप ही को। तो यहाँ पे करंट का तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं। तो हम एक फार्मूला लगाते हैं जो इसके पहले लगाए थे, P = V²/R। ठीक है, P = किसके, V²/R के। तो ये फार्मूला हमको इस क्वेश्चन के लिए मददगार साबित होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हमको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। 2 वाट है, 2 पावर है, तो 2 पावर के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, P1 = V²/R1। ठीक है, V²/R1। और सेकंड कंडीशन लगा लेंगे तो P2 = V²/R2। मैंने यहाँ बता चुका हूँ कि यहाँ वोल्टेज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए कांस्टेंट माने जाएंगे। तो कांस्टेंट जब माने जाएंगे तो अब मैंने पहले बोल चुका हूँ कि इसका यदि हम पक्षांतर करते हैं और समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, अनुपात के रूप में तुलना करते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर R1 को यहाँ लेंगे तो P1 यहाँ आ जाएगा, तो R1 सीधी सी बात है ये R2 यहाँ आएगा। तो इसको सीधी सी बात है, इसको अगर हम करते हैं R2/R1 = P1/P2। ठीक है, R1/R2 R2/R1 = P1/P2। तो यदि प्रतिरोध का अनुपात बोला है, तो प्रतिरोध का अनुपात यदि आप निकालोगे तो चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, R1/R2, तो P2 ऊपर चला जाएगा और P1 नीचे आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पक्षांतर करते आना चाहिए, है ना। ये पक्षांतर के थ्रू यदि आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि R1/R2 = P2/P1 ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे अपान में, जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। क्लियर है। तो हमको अब यहाँ से इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, अब दिख रहा है हमको P2 की वैल्यू कितनी दी है, 100 वाट, है ना। गलती हम क्या करते हैं, गलती हम सबसे ज्यादा क्या मस्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन में 1:4 भी आएगा। सॉरी, पहले अपन इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो P2 का मान कितना है यहाँ पे, 100 वाट। ठीक है, P1 का मान कितना है, 25 वाट। ये किसका रेशियो है, R1/R2 का। ठीक है, R1/R2 का रेशियो है। तो 25 चौके 100, कितने बार में कटे, एक बार में। तो इसका देखिए R1/R2 का जो रेशियो मिला हमको कितना निकाल, 4/1, या इसी को बोलते हैं 4:1। तो आपके पास में ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से लिखा है। ठीक है, या कभी कभी 4 भी दे सकता है ना, 4:1 दिखाएगा, या कभी कभी आपको यहाँ पे सिर्फ 4 भी दिखा देगा। तो भी आपको पता है कि यदि इसके बटे में की बात की जाए तो 1 है, क्योंकि 1 को कभी लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर लिखा आ गया है रेशो में तो आपको चूज करते आना चाहिए। अब क्या होता है, हम एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन करते समय हम क्या कर देते हैं, 25/100 कर देंगे। यहाँ कर देते हैं गलती कहाँ, पक्षांतर करने में। पक्षांतर करने में भी गलती हो जाती है। पक्षांतर में गलती करोगे तो सीधी सी बात है कि आप इसको पहले लिख दोगे, इसको पहले बाद में लिख दोगे, क्योंकि वहाँ P1/P2 कर दोगे, है ना। यदि आप P1/P2 करोगे तो इसको क्या करोगे, R2/R1 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। और रेशो आपको क्या पूछा, R1/R2, है ना, यही पूछा है ना, बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात। तो प्रतिरोध का जब अनुपात निकालेंगे तो R1/R2 के रूप में निकालेंगे, है ना। तो यही चीजें हैं कि ये छोटी छोटी चीजों को अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या करते हैं हम लोग, उस क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा पेचीदा कर देते हैं। ठीक है, पेचीदा भी कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हड़बड़ी इतनी ज्यादा रहती है हमको कि आंसर जो होता है उसको छोड़ते हैं, हम उसका पॉजिटिव मार्क आते हैं। आप देखना कभी भी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे, जो आपके ऑप्शन होते हैं उस आंसर के इर्द गिर्द ही होते हैं, समझ में आ रहा है।
इर्द गिर्द मतलब आसपास, ऐसा लगता है कि यही होगा और हम उसको मार के आते हैं, कॉन्फिडेंटली ये भी बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बना है। घर में जब आंसर शीट आती है चेक करते हैं, अरे सॉरी क्या गलती हो गई, बस इसी प्रकार से हम लोग वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको भी।